जीभ कटी गौरैया। बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक निसंतान वृद्ध दंपति रहता था। वो वृद्ध बहुत ही मेहनती, दयालु तथा शांति प्रिय व्यक्ति था, जबकि उसकी पत्नी झगड़ालू। वृद्ध ज्यादातर समय बाहर खेत में काम करके बिताता था और घर आने पर अपनी पाली हुई गौरैया के साथ, जिसे वो संतान के समान प्यार करता था, वो पिंजरा खोल देता जिससे वो कमरे में उड़ान भर सके। एक दिन वृद्ध जब जंगल में लकड़ी काटने गया था, तब उसकी पत्नी, जिसने कपड़ों में कलफ देने के लिए माड़ बनाया था, उसे खोजने लगी, मगर वो गायब था। वो सोच में पड़ गई। तब गौरैया ने नीचे आकर विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती से मार खा लिया। बुढ़िया को गौरैया एकदम पसंद नहीं थी। उसके कारण घर गंदा हो जाता था और उसे दुगना काम करना पड़ता था। आज कहीं जाकर उसे मौका मिला, उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। एक कैंची लाकर उसकी जीभ काट दी और उसे घर से निकाल दिया। उसने फिर से माड़ बनाया और कपड़ों में लगाकर उसे सूखने के लिए तख्तों पर फैला दिया, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। शाम को घर वापस आने पर वृद्ध को गौरैया कहीं भी नजर नहीं आई, जबकि रोज उसके आने पर पंख फैलाकर उसका स्वागत करती थी। उसे कहीं भी न पाकर वो दुखी हो गया। आज चिड़िया रानी कहाँ है? बुढ़िया ने कुछ न जानने का नाटक करते हुए कहा, देखा ना, इतना दुलार करने के बावजूद वह गौरैया उड़ गई और आपको छोड़ दिया। वृद्ध को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बार बार उससे पूछा, तब कहीं जाकर तंग आकर बुढ़िया ने सारी बात कह सुनाई और गौरैया की कटी हुई जीभ दिखाते हुए कहा, यही वह जीभ है जिसने मेरा सारा मार खा लिया। हाँ? आखिर तुमने इतनी क्रूरता कैसे दिखाई? शांति प्रिय होने के कारण पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, मेरी चिड़िया रानी को कितनी तकलीफ हुई होगी। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगली सुबह वो उसे खोजने निकल पड़ा। चारों तरफ की खाक छान मारी। खोजते खोजते वो बांस के झुरमुट के पास जा पहुंचा और वहां गौरैया को देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। गौरैया ने उसके द्वारा सिखाए गए तरकीबों द्वारा उसका स्वागत किया। बूढ़े ने पत्नी द्वारा किए गए निष्ठुर व्यवहार पर अफसोस जाहिर किया, पर गौरैया को बोलते देख वो अचंभित हो गया। गौरैया ने कटी हुई जीभ के स्थान पर नई उगी हुई जीभ को दिखाया और उससे अतीत को भूल जाने को कहा। वो मामूली गौरैया नहीं, वरन एक परी थी। ये जानकर वृद्ध की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने पीछे आने के लिए कहकर वो उड़ चली और बागीचे के बीच बने एक खूबसूरत घर में ले गई। वहां की सजावट और ऐशो आराम की चीजों को देखकर वृद्ध अचंभित रह गया। वहां पहुंचकर गौरैया ने इतने समय तक अपने प्रति दिखाए गए प्रेम के लिए आभार प्रकट किया। फिर अपने परिवार से मिलवाया तथा वृद्ध की अच्छी तरह से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों द्वारा आवभगत की और गौरैया की बेटियों ने मेहमान के मनोरंजन के लिए अद्भुत नृत्य किया, जिसे सुजुमे ओदोरी या गौरैया का नृत्य कहा जाता है। वृद्ध आदमी को आज जितना आनंद मिला, उतना जिंदगी भर नहीं मिला था। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात होने लगी, तब उसे घर लौटने की बात याद आई।
उसने गौरैया को अपनी आव भगत के लिए आभार प्रकट करते हुए जाने की अनुमति मांगी तथा पत्नी द्वारा किए हुए अत्याचार को भी भूलने की बात कही। अब वो अपने को बहुत शांत महसूस कर रहा था, ये जानकर कि गौरैया अपने घर आ गई है और पूर्ण रूप से ठीक है। आप कुछ दिनों तक रुक क्यों नहीं जाते? नहीं, मेरी पत्नी मुझे लेकर चिंतित होंगी, लेकिन समय मिलने पर मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। ये कहकर रुकने में वृद्ध ने अपनी असमर्थता जताई। तब गौरैया ने कहा, 2 बक्से, एक बड़ा और एक छोटा लेकर आना। इसमें से एक बक्सा चुने। एक बक्सा बड़ा था तो दूसरा छोटा। तब मैं छोटा बक्सा ही चुनूंगा, इसे ले जाना मेरे लिए आसान होगा। वृद्ध इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। उस छोटे बक्से को उठवाने में गौरैया के पूरे परिवार ने मदद की। अब जल्दी से वापस आए। गौरैया अपने पर किए गए अत्याचार को भूलकर वृद्ध के लिए चिंतित थी, जिसने आजीवन कष्ट सहा था। वृद्ध को देखते ही बुढ़िया बरस पड़ी, मगर उपहार को देखते ही गुस्सा शांत हो गया। सोना चांदी और कीमती चीजों को देखकर वृद्ध बहुत खुश था, मगर सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि गौरैया ने उसे ये उपहार दिया था जो उसके भविष्य को सुखी और सुविधामय बना देगा। मगर बुढ़िया इस बात पर वृद्ध से उलझ पड़ी कि उसने बड़ा बक्सा क्यों नहीं चुना। आपने बड़ा बक्सा क्यों नहीं चुना? उसमें इससे दुगना धन रहा होगा। तुम मूर्ख और जाहिल हो। पति को मूर्ख और जाहिल कहते हुए वो सोने चली गई। वृद्ध को अपनी नादानी पर तरस आया कि उसने उस बड़े बक्से की बात पत्नी को क्यों बताई। सुबह उठने पर पति से गौरैया के घर का रास्ता पूछा। गौरैया के घर का रास्ता बताओगे? सुनो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस किए बिना वो चल पड़ी। ये भी नहीं सोचा कि वो उससे नाराज हो सकती है, उसे सजा भी दे सकती है। रोते हुए तथा मुंह से खून बहते हुए जिस अवस्था में गौरैया घर आई थी, उसके घर वाले बुढ़िया की निष्ठुरता से बहुत क्रोधित थे। छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा। मन ही मन उन्होंने भी उसे दंडित करने की ठान ली थी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बुढ़िया खोजती हुई वहां आ पहुंची और कहा, कहाँ है जीवकटी गौरैया का घर? कोई बता सकता है? तभी उसकी नजर बांस के पत्तों के झुरमुट के बीच पड़ी और उसे घर दिखाई पड़ा। वो जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। नौकरों द्वारा खबर मिलने पर कि बुढ़िया मालकिन मिलने आई है, वो थोड़ी अचंभित हुई, मगर उसके दुस्साहस को देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अपनी मालकिन के व्यवहार को भुलाकर वो स्वागत के लिए आगे बढ़ी, मगर इधर उधर की बातों में समय ना बर्बाद कर बुढ़िया बिना किसी शर्म के मूल मुद्दे पर आ गई। मुझे वह बड़ा बक्सा दे दिया जाए जिसे वो बुढ़ा छोड़ गया। मैं जल्दी उसे लेकर चली जाऊंगी। गौरैया ने नौकरों द्वारा बक्सा मंगवाया। बड़ा बक्सा लेकर आए। बिना उसे धन्यवाद दिए बुढ़िया बक्सा उठाकर चल पड़ी। बक्सा भारी होने के कारण उसे रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। अंत में अधीर होकर उसने रास्ते में ही बक्से को खोल डाला और जो देखा उससे सुध बुध खो बैठी। उसमें से कई भयानक राक्षस निकलकर आए और माथे के ठीक बीच में एक विशाल आंख वाला राक्षस भी आया, जो उसे घूर कर देखने लगा। लग रहा था राक्षस उसे खा ही जाएंगे। राक्षसों के साथ ही सांप और मेढक भी निकल आए। डर के मारे बुढ़िया का बुरा हाल हो गया
और वो वहां से सर पर पांव रखकर भागी। घर पहुंचने पर रोते हुए उसने पति को सारी बातें बताई और गौरैया को दोष देने लगी। तब वृद्ध ने उसकी गलती बताते हुए कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इससे सबक लेकर भविष्य में दोबारा ऐसा कुकर्म ना करने का प्रण लो। आखिर में बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से वो बदल गई और गौरैया द्वारा दिए गए धन से उन दोनों ने अपना शेष जीवन सुख और शांति से बिताया। सच ही कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और हमें सभी के साथ भलाई और प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए।